गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू, तो सभी बच्चे से ओपन कर लीजिए। देखिए इंडेक्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे PA2 सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पार्ट 9 में बताया था कि 11 चैप्टर से 11 में 11 to 14 आपके चैप्टर आएंगे PA2 सिलेबस में। ठीक है, जो मैंने आपको पार्ट 9 में 11 चैप्टर करा दिया है, तेज़ रफ्तार परिंदे और जानवर, पेज नंबर 51 पर आपको ये चैप्टर दिया था। ठीक है, आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 12 यानी सबक नंबर 12, सारस और केकड़ा, पार्ट 10 में। पार्ट 10 में मैं आज कराऊंगी आपको सारस और केकड़ा, पेज नंबर 56 पर। ठीक है, तो इसे ओपन करिए। देखिए पार्ट 12 है, ओ सॉरी चैप्टर 12 है, पार्ट है आपका 10। ठीक है, मैं पार्ट 10 है, मैंने आपको बताया था आपके इंडेक्स में यहाँ पर सबक 12 और पार्ट 10। ठीक है, सारस और केकड़ा। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। पार्ट 10 मैंने शो कर दिया है, तो सभी बच्चे यहाँ शो कर देंगे। सबक 12 है आपका सारस और केकड़ा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रही, तो सभी बच्चों को ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज अपने इस चैप्टर की हेल्प से ही करेंगे। ठीक है, फिर सुनिए। गर्मी का मौसम था, गर्मी की वजह से गांव में जो तालाब था वो सूखने लगा। गर्मी का मौसम बता रहे हैं, गर्मी का मौसम था, गर्मी की वजह से गांव में जो तालाब था वो सूखने लगा। कम पानी में मछलियां तालाब की तली में इधर उधर तैरती दिखाई दे रही थी। जब कम हो गया था उसमें पानी, तो क्या था, मछलियां जो थी तालाब के तली में तैरती हुई नजर आ रही थी, दिख रही थी। तालाब के करीब ही एक सारस रहता था। ठीक है, सारस ये है आपका, तालाब के करीब एक सारस रहता था। जब उसकी नज़र तालाब में मछलियों की तरफ पड़ी तो उसका दिल बहुत ललचाया। जब उसने देखा कि तालाब में उसको क्या नज़र आई, कम पानी की वजह से मछलियाँ ऊपर ही नज़र आ रही थी, तो मछलियों को देख के सारस के मुंह में क्या आया, दिल ललचा गया और उन्हें काबू करने के बारे में गौर करने लगा, सोचने लगा इसके बारे में कि उन्हें काबू कैसे करा जाए। जब मछलियों ने सारस को तालाब के किनारे गहरी सोच में बैठे देखा तो कहने लगी, हुजूर आपकी हुजूर आपकी सोच में गर्क हैं। जब मछलियों ने तालाब के किनारे सारस को सोचते हुए देखा तो वो पूछने लगी, हुजूर आप किस सोच में फ़र्क यानी गर्क हैं, यानी क्या सोच रहे हैं आप। तो सारस ने कहा, मैं सोच रहा हूँ, सारस ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि तालाब में पानी कम है, खाने की भी कमी है, अब तो मछलियाँ क्या करोगी। सारस क्या बोलता है मछलियों से कि मैं सोच रहा हूँ कि तालाब में पानी कम है, खाने की कमी भी हो गई है, और तुम मछलियाँ कैसे खाना खाओगी, क्या करोगी अब, क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो। मछलियों ने सारस से सवाल किया। किसने करा, मछलियों ने करा था सारस से सवाल कि तुम सोच रहे हो तो तुम कुछ कर सकते हो हमारे लिए। सारस ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर तुम सब राजी हो तो मैं एक एक करके तुमको अपनी चोंच में उठाकर बड़े तालाब में डाल आऊं। उसने क्या कहा सारस ने, अगर तुम सब राजी हो जाओ, एग्री हो जाओ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें अपनी चोंच में ले जाकर बड़े से तालाब में डाल आऊँगा। वो तालाब बहुत ही गहरा है और उसमें 5 किस्म के कुएं भी, कनूल के फूल भी हैं। सारस की बात सुनकर मछलियां हैरान होकर कहने लगीं, दुनिया को कायम हुए अरसा दराज हो गया, आज तक किसी सारस ने मछलियों की भलाई नहीं सोची। मछलियाँ क्या सोचने लगी, मछलियों को हैरानी हुई कि दुनिया कायम हुए अरसा हो गया, लेकिन आज तक सारस ने किसी मछली की कोई भलाई नहीं सोची है, तो हम तुम पर यकीन करके अपनी किस्मत को आजमाते हैं। तो उसने मछलियों ने क्या कहा, अगर हम आपको तुम पर यकीन करेंगे तो क्या होगा, अपनी किस्मत को आजमाएंगे। ये कहकर उन्होंने एक बड़ी मछली जिसकी एक आँख थी सारस के साथ भेज दी। सारस अपनी बड़ी चोंच में मछली को ले गया और बड़े तालाब में उसको डाल दिया। जब मछली ने अच्छी तरह तालाब की सैर कर ली तो वो उसे निकाल कर वापस ले आया।
क्या कहा, ये कहकर उन्होंने बड़ी सी जो मछली थी जिसकी एक आंख थी, उसने सारस में अपनी चोंच में ले गया और बड़े तालाब में उसको डाल दिया। जब मछली ने अच्छी तरह तालाब को सैर कर ली तो वो उसे निकल कर वापस ले आया। मछलियाँ अपनी साथी को सही देकर बहुत खुश हुईं। उस मछली ने सभी मछली को बताया कि तालाब बहुत खूबसूरत और बड़ा है। ये सुनकर मछलियाँ बेचैन हो गईं। उन्होंने सारस से कहा, जनाब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे कि अगर आप हम सबको उस तालाब में पहुंचा देंगे। मछलियों ने क्या कहा, उन्होंने सारस से कहा, जनाब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर आप हम सबको उस तालाब में पहुंचा देंगे। सारस को और क्या चाहिए था। वो सबसे पहले उस बड़ी मछली को चोंच में उठाकर उड़ गया, लेकिन उसने उस मछली को तालाब में न डाला, बल्कि तालाब के करीब गया और चोंचे मार कर मछली को मार डाला। फिर मछली को मज़े से लेकर खाया और कांटे व हड्डियाँ दरख्त के नीचे फेंक दी। थोड़ी देर बाद सारस फिर छोटे तालाब पर गया और कहा, बड़ी मछली को तालाब में डाल आया हूँ, अब कौन मेरे साथ चलेगा। सारस फिर वहाँ से दूसरी मछली को ले गया और उसको खा गया। इसी तरह वो एक एक करके सारी मछलियाँ खा गया। इस खुश्क तालाब में अब एक केकड़ा बचा था। वो तालाब के गंदे पानी में बैठा था। सारस उसको क्या छोड़ता। उसने केकड़े से कहा, केकड़े जी, सारी मछलियाँ खूबसूरत तालाब में रह रही हैं, वहाँ वो बहुत खुश हैं। चलिए मैं आपको भी वहाँ छोड़ाऊँ, यहाँ आप कैसे रहेंगे। ठीक, किससे कहा था, सारस ने केकड़े से कहा था। मियाँ सारस, आप मुझे कैसे ले जाएंगे, केकड़े ने कहा। सारस ने कहा, जैसे मैं सब मछली को अपनी चोंच में ले गया वैसे ही आपको ले जाऊँगा। केकड़ा बड़े तालाब में जाना तो चाहता, लेकिन उसका ख्याल था कि सारस ने ज़रूर मछलियों को खा लिया है, इसलिए उसने सारस से कहा, आप मुझे ज़ोर से पकड़ ना सकेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं। हम केकड़े अपनी गिरफ्त की मजबूती के लिए मशहूर हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी गर्दन अपनी पंजों से पकड़ लूं। क्या कहा केकड़े ने, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी गर्दन पंजों से पकड़ लूँ। सारस ने केकड़े की बात मान ली। केकड़े ने अपनी पंजों से सारस की गर्दन पकड़ ली। सारस उसे बड़े तालाब की तरफ लाया, लेकिन केकड़े को तालाब दिखाकर दरख्त को जानिब रुख किया। केकड़ा फौरन समझ गया कि सारस के दिल में क्या है। उसने और सारस की गर्दन पकड़ ली। अरे भाई, इतनी ज़ोर से मेरी गर्दन क्यों पकड़ ली तुमने, किसने कहा, सारस ने पूछा। पहले ये बताओ कि तुम मछली तालाब में क्यों नहीं उतार रहे हो, तुम मुझे तालाब में क्यों नहीं उतार रहे, केकड़े ने पूछा। सारस ने उसकी बात को अनसुनी की और पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसने केकड़े को अपनी गर्दन से छुड़ाने की हर चिंद कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। आखिर में केकड़े ने अपने नुकीले डंक से सारस की गर्दन की नस काट दी और सारस वहीं पर मर गया। सच है, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। प्यारे बच्चों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से झूठ बोलकर कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो। हमें इस चैप्टर से क्या सबक मिला है, हमें इस चैप्टर से ये सबक मिला है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से झूठ बोलकर कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए। यहाँ हमारा क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट हमारा है 10। सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाना है। अब देखिए, फर्स्ट है, मछलियों को देखकर किसका दिल ललचाया, मगरमच्छ का, सारस का, बंदर का। तो किसका ललचाया था, सारस का। सेकंड ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। फिर आपका सेकंड, सारस मछलियों को लेकर क्या करता था, खा जाता था, तालाब में छोड़ता था, दरख्त पर लटका देता था, तो खा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन पर राइट कर दीजिए। थर्ड है, सारस की बात सुनकर कौन हैरान हुए, मेंढक, केकड़ा, मछलियाँ। सारस की बात सुनकर कौन हैरान हो गया था, सारस की बात सुनकर मछलियाँ हैरान हुई। सारस को किसने मार डाला, मछलियों ने, मगरमच्छ ने, केकड़े ने मार डाला। ठीक है, तो यहाँ आपको सारस का यानी सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है, या फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करना है, या थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है, यहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है। अब है सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। फर्स्ट है, कम पानी में मछलियाँ तालाब की तली में इधर उधर तैरती दिखाई दे रही थी, राइट।
सेकंड है तालाब से बहुत दूरी पर एक सारस रहता था, रॉन्ग। थर्ड है अगर तुम सब राजी हो तो मैं एक एक करके तुमको अपनी चोंच में उठाकर बड़े तालाब में डाल आऊं। थर्ड क्या पूछ रहे हैं, अगर तुम सब राजी हो तो मैं एक एक करके चोंच में उठाकर बड़े तालाब में डाला हूँ। किसने कहा था, सारस ने कहा था, तो ये राइट है। 4 है वो तालाब बहुत ही छोटा और उसका पानी तुम मछलियों के लिए बहुत बड़ा है। वो तालाब बहुत ही छोटा और तुम, ये रॉन्ग है। 5 सारस अपनी बड़ी चोंच में मछली को लेकर गया और तालाब में उसको डाल दिया। जी, पहली ऑप्शन में यही करा था, पहली मछली के साथ उसने यही करा था। जब मछली ने अच्छी तरह तालाब की सैर कर ली तो मछली तालाब में रहने लगी, रॉन्ग। 7 सारस को केकड़े ने मार डाला, राइट। तो फर्स्ट पर राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड पर राइट, फिर रॉन्ग, फिर राइट, फिर रॉन्ग, फिर राइट। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। अब आपको नीचे दी हुई है खाली जगह, सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। फर्स्ट है आज तक किसी सारस ने मछलियों को डैश नहीं सोची, बुराई या भलाई, भलाई नहीं सोची, तो भलाई यहाँ पर राइट करेंगे और इसे यहाँ फिल कर देंगे। अब आपका है सेकंड, ये कहकर उन्होंने एक डैश मछली जिसकी एक आँख थी सारस के साथ भेज दी। क्या थी, एक बड़ी मछली थी, तो बड़ी पर राइट करेंगे और इसे यहाँ फिल कर देंगे। फिर थर्ड, सारस अपनी बड़ी चोंच में मछली को ले गया और बड़े डैश में उसको डाल दिया। किसमें, तालाब में, तालाब यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब 4 है मछलियाँ अपनी साथी को सही देखकर डैश हुई, यानी खुश। फिर 5 है इस मछली ने सभी मछलियों को बताया कि तालाब बहुत डैश और बड़ा है, खूबसूरत और बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। थोड़ा सा मैं और साफ करके लिख देती हूँ, सॉरी। ठीक है, खूबसूरत और बड़ा है। ठीक है, यहाँ राइट करिएगा, उसके बाद लिखिएगा। फिर मछली को मज़े ले लेकर खाया और कांटे व हड्डियाँ डैश के नीचे फेंक दी। पहाड़ यानी दरख्त, दरख्त, यहाँ दरख्त पर राइट करेंगे और यहाँ लिख देंगे दरख्त। ठीक है, यहाँ पर आपको बड़ी लिखना है, बड़ी पर राइट करना है, यहाँ लिखना है। यहाँ तालाब पे राइट करना है, यहाँ तालाब लिखना है। यहाँ खुश पे राइट करना है, यहाँ खुश लिखना है। खूबसूरत पे राइट करके खूबसूरत लिखना है, दरख्त पर राइट करके दरख्त लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपके यहाँ दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ये मैं आपको कॉपी पर कराऊंगी। ठीक है, अब आगे देखिए अपनी एक्सरसाइज। देखिए, दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। अब हमें क्या करना है, इसका इमला दुरुस्त करना है और लिखना है। देखिए मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। सारस में स्वाद नहीं आएगा, सीन आएगा। सारस, राजी, राजी। ठीक है, जे आएगा। तालाब में तोय नहीं आएगा, ते आएगा। कस्म में का स्वाद नहीं आएगा, सीन आएगा। यह है कनूल। देखिए मैंने इसे लिखा नहीं है, ये आपका कनूल है, ये वाला काफ आएगा कनूल। ठीक है, अब है आपका यकीन। यकीन इस तरीके से लिखा जाएगा। किस्मत इस तरीके से लिखा जाएगा। सैर इस तरीके से लिखा जाएगा। खूबसूरत इस तरीके से, और आराम इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ। देखिए, सारस, राजी, तालाब, किस्म, कनूल, यकीन, किस्मत, सैर, खूबसूरत, आराम। फिर आपका दर्जैल अल्फाज की जमा लिखिए। मछली, मछलियाँ। आँख, आँखें। काटा, कांटे। हड्डी, हड्डियाँ। तालाब, तालाबों। दरख्त, दरख्तों। आपको प्लूरल लिखने हैं, जमा बोलते हैं प्लूरल को, वाहिद बोलते हैं
सिंगुलर को तो वाहिद जमा हो गए, सिंगुलर प्लूरल। तो आपको मछली का मछलियाँ करना है, आँख का आँखें करना है, कांटा का कांटे करना है, हड्डी का हड्डियाँ करना है, तालाब का तालाबों, दरख्त का दरख्तों। ठीक है। अब आपका है दर्ज अल्फाज की ज़िद लिखिए, यानी ज़िद बोलते हैं मुतज़ाद, अपोजिट। राज़ी का हो जाएगा गैर राज़ी, खूबसूरत का हो जाएगा बदसूरत, आराम का हो जाएगा बेआराम, खुश्क का आ जाएगा केला, गीला। ठीक है, खुश्क का आ जाएगा गीला, पानी का आ जाएगा आग, मजबूत का आ जाएगा कमज़ोर। तो राज़ी का गैर राज़ी, खूबसूरत का बदसूरत, आराम का बेआराम, खुश्क का गीला, पानी का आग, मजबूत का कमज़ोर। ठीक है। अब है दर्ज अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए। तो देखिए, मौसम में पेश आएगा, साफ में ज़बर आएगा, करीब में ज़बर आएगा, काबू पे ज़बर और पेश दोनों आएंगे, सारस, गौर पे पेश आएगा, मज़े, खुश, ख्याल, इजाज़त, गर्दन, दरख्त। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। देखिए, अपने जमा भी देख लीजिए, ज़िद भी देख लीजिए और दुरुस्त एराब भी देख लीजिए। अब आपके नीचे आते हैं दर्जल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। सारस, सीन अलिफ रे प्लस सीन। तो सारस सैर, करीब, राज़ी, आराम, मज़े, डाल, शुक्र, ख्याल। इस तरीके से लिखना है आपको। बताइए किसने कहा, सामने ब्रैकेट में कहने वाले का नाम लिखिए। तो आपको जिसने भी कहा है उसका नाम लिखना है। फर्स्ट है, क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। किसने कहा ये था, मछली ने कहा था। किससे कहा था, सारे से। किसने कहा, लिखना है हमें, मछली ने। फिर आपका सेकंड, बुरी मछली को मैं तालाब में सॉरी बड़ी मछली को मैं तालाब में डाल आया हूँ। किसने कहा था, ये सारस ने कहा था। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से सुना हो तो एक्सरसाइज आपको आराम से कर सकते हैं। थर्ड है, जनाब हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर आप हम सबको उस तालाब में पहुँचा देंगे। ये बोला था मछली ने। फिर है 4, आप मुझे कैसे ले जाएंगे। केकड़े ने कहा था। किसने कहा था, ये केकड़े ने। आप मुझे कैसे ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप मुझे कैसे ले जाएंगे बोला था, केकड़े ने कहा। तो केकड़े लिखते हैं। ठीक है। अब आपका फिफ्थ आता है, आप मुझे ज़ोर से पकड़ ना सकेंगे, कहीं ऐसा ना कि मैं गिर जाऊं। ये किसने कहा था, केकड़े ने कहा था। फिर आता है 6, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी गर्दन अपने पंजों से पकड़ लूँ। आप मुझे ज़ोर से पकड़ ना सकेंगे, कहीं ऐसा ना हो मैं गिर जाऊँ। ये भी केकड़े ने कहा था। अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी गर्दन अपने पंजों से पकड़ लूँ। ये भी केकड़े ने ही कहा था। ठीक है। तो फर्स्ट है मछली, सेकंड सारस, फिर मछली, फिर केकड़े, फिर केकड़े और फिर केकड़े। ठीक है। अब आपका है दर्ज अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए। तो देखिए, मैंने लिखा है, समय 2 टाइम्स लिखना था, तो देखिए मैंने लिखा है, आप भी लिखिएगा। अच्छी और साफ राइटिंग में लिखिएगा। सब बहुत गंदा गंदा लिखकर लेकर आते हैं, इस तरीके से मत लिखिएगा, साफ साफ करके लिख के लेकर आइएगा। ठीक है। देखिए, ललचाया, तालाब, सिर्फ 2 टाइम्स लिखना है, गहरी, गर्क, खुश, गर्फत। ठीक है, गिरफ्त। ये आपको इस तरीके से करना है। अब आपके आते हैं दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी एक्सरसाइज हैं, तो मैं इस जुमले को कट कर देती हूँ। ठीक है, हमारे चैप्टर में काफ़ी एक्सरसाइज हो गई हैं। ठीक है, यही हम कर लें और इसे हम छोड़ देते हैं आज। फिर आपको अमली काम है, परिंदों के नाम उनके सही तस्वीर से मिलाने हैं। कबूतर, कोयल, कौवा, तोता, मुर्गा। इसे हमें क्या करना है, इसको इसकी पिक्चर से मिलाना है, तस्वीर से मिलाना है। कबूतर कहाँ है, कबूतर यहाँ दिया हुआ है। देखिए, मैंने नंबरिंग करे हुए हैं, तो देखिए नंबरिंग आप भी करेंगे जिससे आपको पहचान रहेगी। कबूतर, सेकंड है कोयल। ये कोयल आपकी सबसे नीचे वाली पिक्चर है, कोयल। फिर आपको थर्ड है कौवा। तो ये आपको सबसे फर्स्ट पिक्चर आपको कौवे की दी है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। फिर आपका आया है तोता।
तोता आपका देखिए सेकंड पिक्चर आपको दी हुई है, मुर्गा ये आपकी फोर्थ पिक्चर। तो मैंने इससे नंबरिंग भी करें 3 4 1 5 2, देखिए 3 4 1 5 2 इस तरीके से ये नंबरिंग कर लिएगा, उसके बाद इसे मैच कर दिएगा। यहाँ आपकी हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे सवाल जवाब रह गए उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सब कॉपी खोल लीजिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की, और यहाँ से हम उधर से साइड से काम शुरू करते हैं अपना उर्दू का पीछे से। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना, देखिए पार्ट 10 है हमारा। सभी बच्चों को अपनी डेट शो करनी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सबक नंबर 12 लिखना है, पार्ट 10 है सारस और केकड़ा। दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए, हमें क्या करना है, इसके सवाल के जवाबात लिखने हैं। फर्स्ट सवाल देखिए, हेडिंग आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं चैप्टर से। फर्स्ट सवाल आपसे पूछा गया, तालाब का पानी किस वजह से सूखने लगा। तालाब का पानी किस वजह से सूखने लगा, तो जवाब लिखेंगे हम चैप्टर से ही। गर्मी की वजह से गांव का जो तालाब था वो सूखने लगा, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। फर्स्ट आंसर है यहाँ से यहाँ तक, गर्मी से गांव में जो तालाब था वो सूखने लगा। तो ये आपका है पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 से आपको ये आंसर लिखना है। अब आपका सेकंड सवाल है, मछलियाँ साफ कहाँ दिखाई दे रही थी। मछलियाँ तालाब की तली में उधर उधर तैरती दिखाई दे रही थी। तो मछलियाँ तालाब की तली में इधर उधर तैरती दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सेकंड आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ से मछलियाँ से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये भी आंसर आपको पेज नंबर 56 से ही लिखना है। ठीक है, अब आपका तीसरा सवाल था, सारस कहाँ रहता था। तो तालाब के करीब ही एक सारस रहता था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका थर्ड आंसर है। या तालाब के करीब ही एक सारस रहता था, जहाँ सेकंड आंसर कंप्लीट हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ थर्ड आंसर। तालाब के करीब ही एक सारस रहता था। तो ये भी आंसर आपको पेज नंबर 56 से लिखना है। ठीक है, अब आपका सवाल नंबर 4 है, सारस मछलियाँ पकड़कर क्या करता था। सारस क्या करता था, मछलियों को पकड़कर मार देता था। तो सारस से लिख लेते हैं, सारस मछलियों में लिखा हुआ है, सारस मछलियों पकड़कर क्या करता था, मार देता था, मार कर खा जाता था, मार कर खा जाता। तो यही करता था, चैप्टर में मैंने आपको बताया है। सारस मछलियों को पकड़कर क्या करता था, सारस मछलियाँ पकड़कर मार कर खा जाता था। ठीक है, मार कर खा जाता था, यहाँ आपको कॉपी से लिखना है, सारस मछलियाँ पकड़कर मार कर खा जाता था। अब आपका सवाल नंबर 5 है, सारस तालाब के किनारे बैठे क्या सोच रहा था। क्या सोच रहा था, तो जब उसकी नज़र तालाब मछलियों की तरफ पड़ी तो उसका दिल ललचाया और उसने काबू करने के बारे में गौर करने लगा। सारस तालाब के किनारे क्या तो लिखेंगे, मछलियों की तरफ नज़र पड़ी तो उन्हें काबू करने के बारे में गौर करने लगा। तो इसमें पूछा गया, सारस तालाब के किनारे बैठे क्या सोच रहा था, तो क्या सोच रहा था, यही सोच रहा था। तो लिखेंगे, सारस तालाब के किनारे बैठे मछलियों पर
क्या लिखेंगे जवाब में? सारस तालाब के किनारे बैठे मछलियों पर काबू करने के बारे में गौर कर रहा था। तो गौर कर रहा था। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सवाल लिखना है अपना। सारस तालाब के किनारे बैठे क्या सोच रहा था, लिखेंगे फिर सारस तालाब के किनारे बैठे मछलियों पर काबू करने के बारे में सोच रहा था। गौर कर रहा था, ये लिख सकते हैं। गौर कर रहा था या सोच रहा था, सेम थिंग है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? सबसे पहले सारस तालाब के किनारे बैठे मछलियों पर काबू करने के बारे में गौर कर रहा था। तो यह आंसर है आपका 5। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे सारस तालाब के किनारे बैठे मछलियों पर, उसके बाद आपको पेज नंबर है आपका 56। पेज नंबर है आपका 56, उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, सारस तालाब के किनारे बैठे मछलियों पर काबू करने के बारे में गौर कर रहा था। ठीक है, आंसर है 56। फिर आपका सवाल नंबर 6 है, केकड़े ने सारस के साथ क्या सलूक किया? तो केकड़े को अपनी गर्दन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में केकड़े ने अपने नुकीले डंक से, लिखेंगे केकड़े ने अपने नुकीले डंक से सारस की गर्दन की नस काट दी और सारस वहीं मर गया। ठीक है, ये आपका है आंसर नंबर 6। पेज नंबर है आपका 57, उसी के ऊपर दिया हुआ है, केकड़े ने अपने नुकीले डंक से सारस की गर्दन की नस काट दी और सारस वहीं मर गया। आंसर नंबर 6 है। पेज नंबर है 57। सारे आंसर आपको 56 पर ही मिलेंगे, लेकिन एक आंसर है 6 जो आपको 57 पर मिलेगा। केकड़े ने सारस के साथ क्या सलूक किया? तो केकड़े ने क्या करा था, उसकी गर्दन की नस को क्या काट दी थी, जिसकी वजह से वो मर गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। मैंने सभी को पेज नंबर शो कर दिया है आंसर के आगे। डेट शो करिएगा जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। पार्ट 10 सबक नंबर 12 सारस और केकड़ा। हेडिंग लिखिएगा, दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है, तालाब के पानी की किस वजह से सूखने लगा? तो ये आंसर आपको पेज नंबर 56 पर मिलेगा। सेकेंड आंसर, मछलियाँ साफ कहाँ दिखाई दे रही थी? ये भी आंसर आपको पेज नंबर 56 पर मिलेगा। थर्ड है, सारस कहाँ रहता था? पेज नंबर 56 पर। सारस मछलियों पकड़कर क्या करता था? सारस मछलियाँ पकड़कर मारकर खा जाता था। सारस तालाब के किनारे बैठे क्या सोच रहा था? सारस तालाब के किनारे बैठे मछलियों पर गौर करने के बारे में, काबू करने के बारे में सोच रहा था। तो ये आंसर आपको आधा मैंने लिखवा दिया, आधा आपको बुक से लिखना है। केकड़े ने सारस के साथ क्या सलूक किया? तो ये आंसर आपको पेज नंबर 57 पर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पार्ट 10 के सवाल जवाब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज मैंने आपको बुक पर कराई दी है, तो सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है। ठीक है, सारी एक्सरसाइज आप बुक पर ही रखेंगे और अपने सवाल जवाब कॉपी पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका पार्ट 10 कंप्लीट होता है। तो सभी बच्चों वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।